हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक, और जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट है, ट्रेन। और ट्रेन की बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि ट्रेन के क्वेश्चनों के बारे में कुछ बताया जाए। तो ट्रेन के क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है और उनको 10 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है। इजी क्वेश्चन को तो मैंने लिया नहीं, वो क्लास में हम बताएंगे। यानी इस वीकेंड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन यूथ वाले बैच में। तो वहाँ पे हम लोग बाकी इजी क्वेश्चन, बेसिक बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 से लगभग अप्रॉक्स क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। उसमें से ये मान के चलिए कि 100 तो एकदम बेसिक वाले, सिंपल वाले, लेकिन मैंने लिए हैं क्वेश्चन मॉडरेट वाले या मॉडरेट से ऊपर वाले, जिनको आप इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आज रात और कल के लिए एक कोड मैंने बनाया है N55, जिसपे कि 50% का ऑफ होगा आपको। जैसे यूथ वाला जो रेलवे का बैच है ये आपको 150 रुपए से थोड़ा कम, मैथ्स फाउंडेशन बैच अप्रॉक्स इतना, और महासंगम बैच जहाँ पे सारे बैच एक साथ मिलते हैं वो अप्रॉक्स 240 रुपए के आसपास मिलेगा। अच्छा, ये ऑफर मिल रहा है चिल्ड्रन डे पे आप सभी लोगों के लिए। ये एक छोटा सा गिफ्ट या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं ऑफर या सरप्राइज रखा गया है, और सभी को एक बार सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो बिल्कुल सभी लोग ध्यान से पढ़ें और इस टेक्निक को सीखें कि कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दिखते हैं और पूछे गए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 14 और 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, और आपसे बोलता है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से एग्जाम में डील करते हैं, क्या आप इसे 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो अब से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं और उन सभी को आप आसानी से 10 सेकंड भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ और भी कम समय में आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्या होगा तरीका, कि जब भी कोई रेलगाड़ी, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी आदमी को पार करती है तो अपने लंबाई को भी साथ में वो पार करती है। जैसे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जितनी उसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म में उतना तो चलेगी ही चलेगी वो। और किसी व्यक्ति को या किसी एक तरीके से बोला जाए पोल को पार करती है तो उस समय वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो बस हमको ये देखना कि जो व्यक्ति खड़ा है ना, इसकी कोई लंबाई नहीं है अपनी, ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 है। और यहाँ इनमें देखिए, इसको 14 सेकंड लगा था, इसको 10 सेकंड लगा था, तो ये 4 सेकंड का डिफरेंस गया कहाँ? यानी ये 4 सेकंड किसके लिए है, कहाँ के लिए है? देखिए 10 सेकंड तो आदमी को पार करने में, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड। ध्यान से बस एक बार समझना, उसके बाद तो आप क्वेश्चन को उड़ाने लगेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। यानी कि जो ये 14 सेकंड है इसमें प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई को भी पार किया, और जब व्यक्ति को पार किया तो 10 सेकंड लगा, मतलब खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लग गया उसको? 10 सेकंड लग गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन ही बचना है और इसी को टाइम को आपको सेव करना है एग्जाम में। कैसे करेंगे हम लोग? तो एक व्यक्ति की लंबाई 0 होती है और इसकी लंबाई 50 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 50 है, और इनके टाइम का डिफरेंस 4 है। इसको डिवाइड करते हैं, यही हमारा क्या होगा, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा देखिए ये इसको करने में हमको 2-3 सेकंड लगेंगे। बस एक बार क्वेश्चन को समझना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आपको ट्रैप किया जाता है। इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, हम लोग क्लास में देखेंगे कैसे रेशियो से बनता है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लगाना सिखा रहे हैं आपको। अब अगर क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में दिया तो इसका सबसे यूनिक तरीका आपके पास होना चाहिए कि 18 और 5 का रेशियो होता है। किसका? 18 और 5 का। ये वाला बड़ा वाला है किलोमीटर वाला है, छोटा वाला मीटर पर सेकंड का है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 25 दिया हुआ, हमने 25/2 नहीं लिखा, हमने कितना लिखा? 25 लिखा। ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी इसके 5 गुना पे। 5 गुना भी कितना आ जाएगा? 90। और इसमें 2 से भाग था तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलेंगे इसको समझाने में तो आपको 1 मिनट से ज्यादा लग गया। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप लगाएंगे 10 सेकंड के अंदर। मैं तो समझाने में समय ज्यादा लूंगा ही, तभी तो आप लगा पाएंगे। अगर मैं लगाने लगूंगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं 10 सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी के पुलों की लंबाई है, देखिए रेलगाड़ी और दो पुलों की लंबाई क्रमशः दी है, दोनों को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे लंबाई पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी 2-3 सेकंड। पहले हम स्पीड निकालते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड कैसे होगी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया? ये टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, बस इनको ध्यान से देखना है। ये वाला 400, ये वाला कितना? 40। 400 में 40 से भाग देंगे, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लगने चाहिए, घटाने में और इससे डिवाइड करने में। ये माइंड में ही करना, लिख के नहीं करना। ये हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड, ये आगे स्पीड। स्पीड पूछता तो आंसर आ गया होता अभी तक, लेकिन आपसे बोला कि इस बार लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर जब ये इस पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी जो ये पुल है, तो 10 की स्पीड से 10 100 गुणे 10 कितना? 1000 मीटर चलती होगी। तो कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय करती है। तो 10 गुणे
100 यानी कि 1000, जिसमें 800 तो पुल की लंबाई है, तो 200 जो बचा हुआ वो किसका होगा? ट्रेन का हो जाएगा। कोई बोलेगा ऐसे नहीं, इस वाले से निकाल के दिखाई, तो 10 गुणे 60 कितना? 600। और 600 में 400 क्या था? पुल का था, तो 200 फिर से ट्रेन की आ जाएगी। कहीं से भी निकाल सकते हैं, यानी माइंड में ही करना आपको। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, वही पुराना कॉन्सेप्ट, 162 120, अंतर कितना? 14। 15 और 18 का अंतर कितना? 3। नहीं, 14 और 3 यानी 14 आंसर आ जाएगा ना हमारा। देखिए ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 162 और हमारे पास 120 यानी कि 42। हाँ ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है हमारे आंखों में, ऐसा कैसे हो गया? तो 14 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया? वैल्यू हो गई। ठीक है, कि सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इसका अंतर 42, इसका अंतर 3 यानी कि 14। अच्छा ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा रहेगा? हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वही पुराना तरीका 18:5 का। 5 बराबर दिया है 14, तो ये इससे देखिए 5 दूना 10 और 5 8 40, इसमें भी 2.8 का गुणा कर लीजिए। 18 दूना 36, 18 का इसका गुणा कर लेंगे 16 दशमलव, तो 18 14 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? लास्ट में देख लेते हैं, 8 8 64, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी पॉइंट में अगर 2 तो आ नहीं सकता, कॉमन तरीके से कर लेना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड। पुराना ही क्वेश्चन है, तो 162 और 120 यानी हमारे पास कितना था? 42, ये वाला 3 यानी कि 14 मीटर पर सेकंड तो इसकी चाल है ही हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में इस बार क्या पूछ लिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो किसी भी सेकंड में गुणा कर लीजिए। हम अगर इस वाले में कर लेते हैं 14 गुणे 15, तो 14 गुणे 15 कितना होता है? 210। 210 मीटर चलती है कब? जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। जैसे इसमें 120 घटा लेंगे तो जो बचा हुआ 80 और 10 90, 90 क्या होगा? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। कॉमन सेंस से लगाना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करेंगे। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर दो लंबे पुलों को क्रमशः 10 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अभी देखिए और वेरिएशन, ऐसा नहीं कि अभी तो एक वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें और बहुत सारे वेरिएशन हम लोग करेंगे। 500 मीटर और 250 मीटर यानी कि 250 मीटर अंतर है। टाइम की वैल्यू दिया है, देखिए 25/4 मीटर पर सेकंड है। अगर आपसे लंबाई पूछी गई है ट्रेन की, तो देखिए 60 सेकंड में कितना चल जाती है? 60 से गुणा कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू 15, 15 गुणे 25 375। अब जब ये 60 सेकंड में चलती है तो इसकी लंबाई 250 रहती है, इसमें 250 घटा लीजिए तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 125। 125 पहला वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इजी था। और चेक करते हैं। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ, यानी इसकी लंबाई तो 0 है, इनके इनके बीच का अंतर 264 ही आने वाला है। अच्छा दूसरा, समय का क्या दिया? इनके बीच की वैल्यू 12 है, 12 से भाग दे दीजिए। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 22 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसको बदलना किस में है? किलोमीटर में, ठीक है ना? तो किलोमीटर में बदलना ना। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर। देखिए 22 मतलब 11, 11 का गुणनफल होना चाहिए। 11 से देखिए 6 9 15 नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 7 और 2 9, ये कट जाएगा। ऐसा भी देख सकते हैं, लेकिन आप बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको ऐसे लिख लीजिए, 22 का गुणा 3.6 में कर लीजिए, 18/5 में कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। तो ये 11 गुणे में 72 भी हो जाएगा। अगर हम इसमें करें तो देखिए ये 7 2 9, ये बीच में आ जाता है, 2 इधर आता है, इधर आता है, ये वैल्यू लग जाएगी। वैदिक मैथ थोड़ा सा लगा लीजिए, 11 का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़ा एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा यदि दोनों मामलों में गति समान है? दोनों मामलों में गति समान है। गति समान का मतलब क्या होता है? कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस होगा वो टाइम के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, अगर A:B है तो टाइम का भी A:B होगा। दोनों के रेशियो क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। दोनों के रेशियो हमारे पास सेम हो जाते हैं। तो इस केस में हमको क्या करना है कि अब यहां पे देखिए, जब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, ये डिस्टेंस का रेशियो, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, यानी कि देखिए जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी चलती है साथ में, तो 200 और 300 कितना? 500। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही टाइम का भी रेशियो हो जाएगा। चलिए 2 और 5 टाइम का भी रेशियो आ गया। क्वेश्चन में 30 सेकंड लगता है इसको पार करने में, कितना? 30 सेकंड, 6 गुना पे, तो इसमें टाइम कितना लगता होगा? 12 सेकंड। ये 12 सेकंड किसका है? अपनी लंबाई की दूरी को पार करने के लिए। क्वेश्चन में बोला था कि 150 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म के बीच, अब प्लेटफॉर्म कितना ही बड़ा हो क्या ही फर्क पड़ता है, उसको पार किसको करना, व्यक्ति को, व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई तो चलेगा, तो अपनी लंबाई चलने के लिए उसको कितना समय लगता है, 12 सेकंड। रेशियो से यूज कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी से दोगुनी लंबाई वाले सुरंग, देखिए 300 मीटर तो इसका हो गया, दोगुनी लंबाई का मतलब समझिए ध्यान से, 300 और इसका दो गुना कितना, 600 यानी 900। ये किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस का रेशियो, तो टाइम का रेशियो भी कितना आएगा, 1 और 3, इसको 12 में तो इसको कितना 36 में, इतना ही कर लेना है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से और देखेंगे, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है, ठीक है, और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। तो जब व्यक्ति को पार करती है तो 5 सेकंड, पूरे साथ में करती है प्लेटफॉर्म को तो 25 सेकंड। तो देखिए ये अनुपात क्या है हमारे पास, टाइम का है, इस बार टाइम का अनुपात ही हमारा डिस्टेंस का भी तो अनुपात होगा, यही तो मैंने बताया था कि टाइम का जो अनुपात होगा हमारा वही डिस्टेंस का होगा। क्यों ऐसा होगा, टाइम का डिस्टेंस का अनुपात दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि जब स्पीड सेम रहती है तो इसमें स्पीड दिया होगा सेम ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अच्छा दोनों एक ही बात है, एक ही ट्रेन है, दोनों लोगों को साथ जा रही है तो स्पीड तो वैसे ही कॉमन है। अब देखिए ये डिस्टेंस है, जिसमें ट्रेन की डिस्टेंस देखिए 1 है तो प्लेटफॉर्म कितनी होगी, 4 होगी, 4 बराबर क्वेश्चन में दिया है कितना कितना मीटर, 300 मीटर, 300 दिया है ना, 4 बराबर 300, 75 गुना पे, तो ये भी 75 गुना पे कितना 75। इस सारे के सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में बना सकते हैं, मेंटली लगा के कर सकते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ 2022, सीएचएसएल 2023, एनटीपीसी 2021, आरआरबी जेई 2019, मतलब हर बार आपको दिखता है, मतलब ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का मैं 2 अप्रोच आपको बताऊंगा, ठीक है, और दोनों 10 सेकंड में लगा सकते हैं। पहला अप्रोच जो डायरेक्ट आपको आंसर देगा, दूसरा अप्रोच जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके साथ हम लोग करेंगे। और लगाने के लिए तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होता है, पैटर्न समझिएगा। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसकी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां भी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको क्या करना है कि जो ये 2 घंटा अधिक लग रहा है इसको 400 में भाग दे दीजिए, 200, जितना स्पीड अधिक हो रहा है उससे गुणा कर लीजिए, 2000। इसको इस तरीके से बांटिए कि इनका डिफरेंस 10 हो, गुणा करने पे 2000 आता, बोलेंगे 4 और 5 ले लीजिए ना, 4 गुणे 5 20, और इनका अंतर भी 10 का है। तो पहले वाली स्पीड ये है, बाद वाली स्पीड ये है। इससे इजीएस्ट अप्रोच है ही नहीं, अभी तक आज तक बना ही नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। कैसे करना है, जो टाइम है पहले तो इसको भाग दे दीजिए 200, इसमें इस वाले स्पीड को गुणा कर लीजिए, ये आ गया। इसको इतने हिसाब से बांटना, फैक्टर बनाना है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसलिए हम फैक्टर बना रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिनका डिफरेंस 10 का हो, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस कितने का, 10, तभी तो 10 का ही डिफरेंस चाहिए स्पीड में। तो पहले 40 की थी, अब 50 की होगी। तो पहले वाला पूछा था ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब 40 हो गया, अब नया वाला कितना हो गया, 50। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। एक और तरीका, दूसरा तरीका, अगर कुछ भी नहीं आता तो वे टू, देखिए इसका ये भी इजीएस्ट रहेगा, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बराबर में दोनों का डिफरेंस इंटू में टाइम का डिफरेंस। तो डिस्टेंस कितना है 400, ये S मान लेंगे तो एक S प्लस 10 है, यही दो का फैक्टर है, इनका डिफरेंस भी 10 ही दिया था, और इसका टाइम का डिफरेंस 2, 2 से देखिए कट जाएगा, यही 200 था, इसका गुणा होगा 200, इनको फैक्टर बना के या ऑप्शन से रख के चेक करके देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसा बुक में दिया होगा आपको। और क्वाड्रेटिक का ही शॉर्टकट तरीका आपको लगाना, जैसे 2019 देखिए जेई में पूछा गया, बाकी तो सीजीएल में भी कई बार आ चुका है। हमने क्या बोला, जो टाइम दिया है काट दीजिए 150, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 बचे 75। अब इसको ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस 5 का हो, क्योंकि 5 का ही बोला है, तो 25 और 30 का बना लीजिए, 25 3 75, और यहाँ पे देखिए एक छोटा वाला, ये बाद वाला, हो गया आंसर, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आपने समझ लिया इसको तो आपके लिए ये 2-3 सेकंड का ही होगा, नहीं तो एग्जाम में आप ऑप्शन से ट्राई करते रहिए बारी बारी से, या फिर अलग तरीके से लगाते रहिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अभी हमने ट्रेन के 3 वेरिएशन को आपको सिर्फ बताया। इसमें ट्रेन में लगभग 150 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लगभग 6 वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ऐसा वेरिएशन होता है जो बेसिक फार्मूले पे होता है, नॉर्मली स्पीड टाइम ये चेंज करने वाले, मतलब 6-7 में ही आपके सारे के सारे वेरिएशन आ जाते हैं। इस वीकेंड पे हम लोग करेंगे यूथ बैच में। बाकी अगर आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड किए हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और साथ में इस कोड को अप्लाई करते हैं तो अभी आपको 55% का ऑफ मिल जाएगा।
बाल दिवस के उपलक्ष्य में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, साथ में आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रखेंगे। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, तो सेकंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली क्लास थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारा। एप्लीकेशन में जो बैचेस हैं हम लोग रेलवे वाले, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेने की कोशिश की जा रही है कि अभी एग्जाम है 25 तारीख से, तो मैक्सिमम चीज़ें उन लोगों को बताया जा सके। तो यूट्यूब पे भी बिल्कुल क्लास आपकी मिलती रहेगी, ये 10 सेकंड वाली सीरीज, अगर आप इसको शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो ये भी सीरीज आपको मिलेगी। और ये इतना मैं बता देता हूँ, इस सीरीज को जितने लोग भी पढ़ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, और इससे आपके एग्जाम में आप जाके चेक करेंगे और मुझे बाद में कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में या फिर जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे लगा के आए हैं। ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा, 100% है, इसमें कोई चांस ही नहीं, मैं बोल दिया मतलब मिलेगा आपको। आप एग्जाम दीजिए और डायरेक्ट किसी के एग्जाम में 10, किसी में 15, किसी में 12, जो जितना समझ गया उतने क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। थैंक यू।